नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, हर जिले में फूड पार्क और 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क से बदलेगा औद्योगिक नक्शा, किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा। बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, अब देर से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी अनिवार्य। बिहार में वज्रपात से बचाव के लिए बड़ा अभियान शुरू, 6 जिलों में 1 करोड़ रुपए की लागत से चलेगा जागरूकता कार्यक्रम। 907 पंचायतों में लोगों को ठनका सुरक्षा की दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार में खेल जगत को मिलेगा बढ़ावा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी। आवेदन प्रक्रिया 5 से 20 जून तक होगी आयोजित। बिहार के 5 लाख शिक्षकों के लिए बड़ा निर्देश, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपडेट करनी होगी पूरी जानकारी। डिजिटल डेटाबेस से ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी आसान। बिहार कैबिनेट ने 13 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी, चिकित्सा सहायता कोष की आय हुई 4 लाख रुपए, गरीब मरीजों को मिलेगा लाभ। स्पोर्ट्स एंकर रिद्धिमा पाठक का बड़ा बयान, वह सूर्यवंशी बने बिहार की नई पहचान। सोशल मीडिया पर भी युवाओं की प्रेरणा स्रोत के रूप में हो रही चर्चा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। डीआरडीओ के 33 पदों पर 19 जून तक करे आवेदन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए साइंटिस्ट सी, डी और ई पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 33 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 19 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आरएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती में आवेदन के लिए संबंधित इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री प्रथम श्रेणी में होना आवश्यक है। साथ ही पदानुसार कार्य अनुभव भी मांगा गया है। अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष निर्धारित है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। अगर आप भी डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करें। बिहार कैबिनेट ने 13 अहम प्रस्ताव को दी मंजूरी। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 13 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सबसे बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की आय सीमा 2.50 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए करना रहा, जिससे अधिक जरूरतमंद मरीजों को इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी। सीडीपीओ पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता भी साफ हुआ। सूक्ष्म खाद्य उद्योगों के लिए 164.51 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नया फोरम बनाया जाएगा। वहीं भोजपुर में 31.20 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत जलीय कृषि पार्क स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई। बिहार में बनेंगे 11 मेगा पार्क और 38 फूड पार्क। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 11 मेगा पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग विभाग को इसके लिए जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए 50,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा और किसानों को उचित मुआवजा देकर के सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार नई औद्योगिक इकाइयों को समय पर सब्सिडी और जरूरी सुविधाएं देगी। साथ ही बिहार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। कॉर्पोरेट एंट्री से बदलेगी बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था। बिहार में उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुख और आधुनिक बनाने के लिए कॉर्पोरेट संस्थानों की भागीदारी बढ़ाई जा रही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंटर्नशिप और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को अनिवार्य किया जाएगा। उद्योग जगत की मदद से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे ताकि शिक्षा बाजार की जरूरतों के अनुसार हो सके। नए सत्र में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम लागू होगा, जिसमें छात्रा को पढ़ाई के साथ कंपनियों में काम करने और स्टाइपेंड पाने का अवसर मिलेगा। एआई और नई टेक्निकों की ट्रेनिंग निजी कंपनियां देगी, जिससे प्लेसमेंट और कौशल विकास मजबूत होगा। बीपीएससी ने जारी की ऑडिटर प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग ने पंचायती राज विभाग में 102 ऑडिट पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंकों के सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और अवधि 2 घंटे होगी। एडमिट कार्ड जून के मध्य में जारी किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया 3 चरणों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगी। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 5 के तहत लगभग 37,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। आयोग ने उम्मीदवारों को मॉक
टेस्ट, पुराने प्रश्न पत्र और करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। देर से ऑफिस आने वालों पर सरकार का बड़ा एक्शन। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में लेट लतीफी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किया। अब सभी कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचते ही बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। देर से आने या फिर उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर विभागीय कार्रवाई के साथ वेतन भी काटा जाएगा। करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। सरकार ने लंच ब्रेक का समय भी दोपहर 1:30 से 2 बजे तक तय किया है। अधिकारियों को नियमों के पालन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का उद्देश्य कार्यालयों की कार्य क्षमता बढ़ाना और जनता को समय पर बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिहार में कोचिंग सेंटरों के लिए बनेगी नई आचार संहिता। पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ के बाद बिहार सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए जल्द नई नीति और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाएगा। सरकार ने डीजीपी से घटना की रिपोर्ट मांगी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ कोचिंग संस्थान छात्र आंदोलनों को प्रभावित कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ निजी कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में खिलाड़ियों को बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी। बिहार सरकार ने खेल नियुक्ति नीति 2026 के तहत खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बिना लिखित परीक्षा के सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न वेतनमान और पदों पर नियुक्ति मिलेगी। ओलंपिक और स्वर्ण पदक विजेताओं को उच्च स्तर के पद दिए जाएंगे, जबकि अन्य प्रतिभागियों और पदक विजेताओं को अलग अलग लेवल पर अवसर मिलेगा। बाहर कार्यरत खिलाड़ियों को भी बिहार लौटने पर पूरा सेवा लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 5 से 20 जून तक होगी। यह नीति खेल संस्कृति को मजबूत करेगी। वज्रपात से बचाव के लिए 6 जिलों में विशेष अभियान। बिहार में वज्रपात से होने वाली जनहानि कम करने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 6 जिलों नालंदा, नवादा, बांका, औरंगाबाद, पूर्णिया और कटिहार में विशेष जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से 907 पंचायतों में एलईडी वाहनों, पोस्टर, बैनर और पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को वज्रपात से बचाव की जानकारी दी जाएगी। अभियान में प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी शामिल होंगे। साथ ही लोगों को दामिनी ऐप के उपयोग और मौसम चेतावनियों को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि ठनका से होने वाले मौतों और नुकसान को कम किया जा सके। रिद्धिमा पाठक ने वैभव सूर्यवंशी को बताया बिहार का चेहरा। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन से पहचान बनाने वाले युवा क्रिकेटर और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में है। प्रसिद्ध स्पोर्ट्स एंकर रिद्धिमा पाठक ने एक वायरल वीडियो में उन्हें बिहार का सबसे बड़ा पीआर एम्बेसडर बताया। रिद्धिमा ने कहा कि पहले कई युवा खुद को बिहारी बताने में झिझकते थे, लेकिन वैभव की सफलता ने राज्य के युवाओं में नया आत्मविश्वास जगाया है। उनके अनुसार वैभव केवल एक सफल क्रिकेटर नहीं, बल्कि बिहार की नई पहचान, प्रतिभा और संभावनाओं के प्रतीक बनकर उभरे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उन्हें बिहार के बदलते आत्मविश्वास और सकारात्मक छवि का प्रतिनिधि बताया। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को ऑडिट करनी होगी जानकारी। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 5 लाख शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना स्थायी और वर्तमान पता अपडेट करने का निर्देश दिया। शिक्षकों को जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, वार्ड, डाकघर, पिन कोड सहित पूरी जानकारी के साथ आवासीय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद डेटा फ्रीज कर दिया जाएगा और संशोधन संभव नहीं होगा। विभाग का उद्देश्य शिक्षकों का सटीक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिससे स्थानांतरण, पदस्थापन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी। हालांकि कई महिला शिक्षिकाओं के बीच मायके और ससुराल के पते को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बिजली ट्रिपिंग पर सख्त हुए ऊर्जा विभाग के अधिकारी। बिहार में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने और ट्रिपिंग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ऊर्जा सचिव अजय यादव ने समीक्षा बैठक में कहा कि सभी कार्य निर्धारित एसओपी के अनुसार किए जाएं और बिजली बाधित होने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, बिजली पोल लाइनों और अन्य विद्युत ढांचे के नियमित निरीक्षण और रखरखाव पर जोर दिया। साथ ही उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। भीषण गर्मी में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए पर्याप्त संसाधन और मानव बल उपलब्ध रखने तथा आपात स्थितियों में निपटने की पूरी तैयारी रखने को कहा गया। फिल्म के टाइटल विवाद पर मनोज बाजपेयी ने तोड़ी चुप्पी।
अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी फिल्म घुसखोर पंडित के शीर्षक को लेकर के हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि फिल्म के नाम को लेकर के उन्हें उनकी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी को सोशल मीडिया पर गालियां और जान से मारने की धमकियां मिली, जिससे वे आहत है। मनोज ने स्पष्ट किया कि फिल्म का नाम तय करना अभिनेताओं का काम नहीं होता और निर्माताओं ने लोगों की आपत्तियों का सम्मान करते हुए शीर्षक बदलने की सहमति भी दी। उन्होंने कहा कि आलोचना अस्वीकार्य है, लेकिन परिवार को निशाना बनाना और धमकियां देना गलत है। फिल्म जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। बांका में 6 जून को लगेगा रोजगार मेला। बांका जिला नियोजनालय द्वारा 6 जून को 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर ITI कैंपस बेलहरिया स्थित जिला नियोजनालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें हायर अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए टैलेंट कॉर्प सॉल्यूशंस द्वारा 50 प्रशिक्षु पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता 10वीं से लेकर के BTech तक है और आयु सीमा 18 से 34 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 से 24,000 रुपए वेतन मिलेगा, साथ ही अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। रोजगार स्थल पुणे होगा। भाग लेने के लिए नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है। खगड़िया पूर्णिया 4 लेन परियोजना को मिली केंद्र की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में विकसित करने की 3,936.05 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी। 143.529 किलोमीटर लंबी यह परियोजना BOT मॉडल पर बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। इस परियोजना से सीमांचल और कोशी क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय कम होगा और व्यापार, कृषि, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। नवादा में आवास सहायक 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने नवादा जिले के मैस्कौर प्रखंड में कार्यरत आवास सहायक बीरू कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आवास योजना के लाभ दिलाने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग ने जांच की और आरोप सही पाए जाने पर जाल बिछा करके कार्रवाई की गई। आरोपी के पास से रिश्वत की रकम बरामद की गई है। अब उससे पूछताछ की जा रही और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि रिश्वतखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब UGC नेट स्कोर से होगा PhD में दाखिला। बिहार में PhD प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के निर्देश पर अब सभी विश्वविद्यालयों में PhD में नामांकन केवल UGC नेट स्कोर के आधार पर होगा। PhD एडमिशन टेस्ट यानी कि PAT के जरिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और विश्वविद्यालयों को PAT के लिए जारी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया यदि परीक्षा भी नहीं हुई है। यह फैसला UGC के दिशा निर्देश के अनुरूप लिया गया है। हालांकि 2024 और 2025 में PAT के माध्यम से पहले से नामांकित छात्रों की पढ़ाई पूर्वतः जारी रहेगी। इससे PhD प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता आएगी। इन गलतियों से जल्दी खत्म हो जाती है इन्वर्टर की बैटरी। गर्मी के मौसम में इन्वर्टर बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या आम है। इसके पीछे अधिक तापमान, खराब वेंटिलेशन, जरूरत से ज्यादा लोड, बैटरी का ठीक से चार्ज ना होना और बार बार बिजली कटना जैसे कारण हो सकते हैं। स्टैंड बाय मोड में छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बैटरी की खपत बढ़ाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन्वर्टर को ठंडी और हवादार जगह पर रखें, केवल जरूरी उपकरण ही चलाएं और बैटरी टर्मिनल की नियमित जांच करें। समय समय पर सर्विसिंग कराएं और घर के लोड के अनुसार सही क्षमता वाली बैटरी का उपयोग करें। पुरानी बैटरी को समय पर बदलना भी जरूरी है। पटना में 15 जून तक चलेगा विशेष नाला सफाई अभियान। पटना नगर निगम ने मानसून और संभावित जल जमाव को देखते हुए शहर में विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया, जो 15 जून तक चलेगा। महापौर सीता साहू के निर्देश पर नगर आयुक्त को यह अभियान सख्ती से लागू करने को कहा गया। 31 मई तक नाला सफाई का लक्ष्य था, लेकिन कई वार्डों से अनियमितता और अधूरे कार्य की शिकायतें मिली। अब वार्ड पार्षद, सफाई निरीक्षक और नगर अधिकारी संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे। उद्देश्य मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था सुधारना और नागरिकों को जल जमाव की समस्या से राहत दिलाना है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे गर्मी का प्रभाव और बढ़ सकता है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और यह लगभग स्थिर बना रहेगा। मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन में गर्मी अधिक महसूस होगी। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में गर्मी और शुष्क मौसम बना रहेगा।
श्रावणी मेला तैयारियों के लिए सरकार ने खोला खजाना। श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर के बिहार सरकार ने 13 जिलों के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की है। इन धनराशि का उपयोग स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और यात्री विश्राम स्थलों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। भागलपुर को सबसे अधिक 1,30,00,000 रुपए, जबकि बांका और मुंगेर को 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सरकार पहले चरण में कुल स्वीकृत राशि का 50% जारी करेगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही। सचिन ने बताया पंजाब किंग्स की विफलता का बड़ा कारण। सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की विफलता का कारण बताते हुए कहा कि टीम ने टूर्नामेंट से पहले चरण में शानदार क्रिकेट खेला और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित रखा, लेकिन बाद के मुकाबलों में खिलाड़ियों का फोकस प्रदर्शन के बजाय नतीजों पर अधिक हो गया, जिससे टीम की लय टूट गई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी और विकी पॉन्टिंग की कोचिंग वाली टीम ने लगातार 7 मैचों में अपराजित रहने के बाद 6 मुकाबले गंवा दिए। तेंदुलकर के अनुसार लंबे टूर्नामेंट में सफलता के लिए परिणाम नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया और निरंतरता पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1936 में हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय फिल्मों में विशेष पहचान बनाई। 1946 में प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय संगीत में अमूल्य योगदान दिया। 1948 में कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री का जन्म हुआ। 1962 में आयुर्वेद के प्रचारक अचंत लक्ष्मीपति का निधन हुआ। 1988 में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रवीण भगत का जन्म हुआ। 2016 में अभिनेत्री सुलभा देशपांडे का निधन हुआ। 2018 में मॉरिशस के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत का निधन हुआ। केदारनाथ बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन के लिए देना होगा शुल्क। चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी ने वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन के लिए नई एसओपी जारी की। इसके तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए प्रति व्यक्ति 1100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया। राज्य सरकार ने प्राप्त प्रोटोकॉल सूचना के आधार पर विशेष पर्ची जारी होगी, जिससे प्राथमिकता के साथ दर्शन कराया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग और स्वीकृत विशेष श्रेणी के श्रद्धालुओं को ही विशेष प्रवेश मिलेगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य दर्शन प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और आम श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा कम करना है। एआई फ्रॉड से बचाएगा गूगल का नया फेक कॉल फीचर। एआई आधारित डीप फेक कॉल और वॉइस क्लोनिंग से बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए गूगल नया फेक कॉल डिटेक्शन फीचर ला रहा है। यह फीचर कॉल के दौरान कॉलर की पहचान को बैकग्राउंड में वेरीफाई करेगा। यदि नंबर या फिर डिवाइस संदिग्ध पाया गया तो यूजर को तुरंत चेतावनी देगा। यह सुविधा एंड्रॉइड 12 या फिर उससे ऊपर के स्मार्टफोन्स पर उपलब्ध होगी और सबसे पहले पिक्सल डिवाइसों में रोल आउट की जाएगी। इसके अलावा गूगल फोटोज में क्लोथिंग टैग फाइंडर फीचर भी आने वाला है, जिससे यूजर्स कपड़ों के आधार पर अपनी तस्वीरें आसानी से खोज सकेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी 1912। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1912। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार की पहली तेल रिफाइनरी किस कस्बे या शहर में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बरौनी। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है सेवा, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेवा। हमारा चौथा सवाल, बिहार के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी है धान और जूट, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा पांचवा सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है अरवल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिवहर। हमारा छठा सवाल, बिहार में मिले सबसे पुराने शिलालेख किस शासक के हैं?
ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। हमारा आखिरी सवाल, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन ए है 1519, ऑप्शन बी है 1600, ऑप्शन सी है 1601, ऑप्शन डी 1605। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1601। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुरली पासवान, राम बाबू दास, अभिनंदन कुमार, गीता देवी, राजीव राय, मनोज यादव, जितेंद्र ठाकुर, राजेश मांझी, दयानंद सिंह, आदित्य प्रधान,